T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से मुकम्मल इजहार यकजहती कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। काबीना से खिताब करते हुए कहा, भारत से मैच नहीं खेलेंगे। इवेंट के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। खेल में सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। मज़ीद बोले, ईरान की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने बरादराना किरदार अदा किया। मैंने नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने किरदार अदा किया। कतर, तुर्की, मिस्र और दीगर ने भी कोशिशें की हैं। पूरी कोशिश है कि मामला बातचीत के जरिए हल हो। चाहते हैं खित्ते में जंग के खतरात खत्म हो जाए। पाकिस्तान खित्ते में देर पाम चाहता है। दहशतगर्दी पर कहा, बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान ने दहशतगर्द हमला किया। हमारी बहादुर अफवाज ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले। पाकिस्तान का बाइकआउट का फैसला, ICC पर लरज़ा तारी। PCB को मनाने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के साथ ना खेलने के फैसले पर बैक चैनल बातचीत होगी। ICC ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को टास्क सौंप दिया। प्ले द पेस मेकर का किरदार अदा करने का कहा। हुकूमत पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऐलान किया। किसी भी दहशतगर्द और सोलतकार को नहीं बख्शा जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सख्त पैगाम। कहा, सबके साथ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी और तशद्दुद की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा, सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की हम दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों की तारीफ। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत, बहादुरी और कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान। सदर मुमलिकत ने काज़िकिस्तान के हम मनसब को निशान पाकिस्तान से नवाजिया। सदर आसिफ अली जरदारी से काज़िक हम मनसब कासिम जोमार्थ की मुलाकात। दोनों सुदूर के 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर मुमलिकत ने कहा कि ट्रांजिट ट्रेड, कस्टम्स और बैंकिंग मुआहिदों से कारोबारी रुकावटें दूर होंगी। इलाकाई मसाइल को महाजराए की बजाय ताउन से हल करने की ज़रूरत है। काज़िक सदर ने जोर दिया। Through Gwadar and Karachi. This is a great opportunity as Your Excellency is deeply interested in developing at a very rapid pace rail and road connection through Turkmenistan, Afghanistan and then to Chaman. Pakistan is fully committed to participate and contribute meaningfully in undertaking this project. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काज़िकिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल की पेशकश। आइंदा 2 साल में तजारती हजम $1 अरब तक ले जाने का आज़म। पाक काज़िक बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, वस्त एशियाई रियासतों के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें करीब तरीन रास्ता है। काज़िकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। काज़िकिस्तान के साथ रेल और रोड राब्ते मजबूत बनाना चाहते हैं। मौजूदा तजारती हजम $25 करोड़ है, जो अपनी सलाहियत से बहुत कम है। तजारती हजम में इजाफे के वसी मौक़े हैं। काज़िकिस्तान के सदर कासिम जोमार्थ ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात को तस्वीराती शराकतदारी में तब्दीली अहम संग मील है। दोनों मुल्क इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़म हैं। सियाहत, ज़राअत, तालीम, IT, सेहत और दीगर शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया। काज़िकिस्तान में कारोबार के लिए वसी और पुरकशिश मौक़े हैं। दोनों ममालिक में ट्रांजिट ट्रेड। बिलावल भुट्टो से वाशिंगटन में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन रुकन रॉबर्ट एडरहोल्ट की मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी और मजहबी रवादारी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। दो तरफ़ा मुल्की ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत। बुनियादी सेहत और तालीम के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख़याल। चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी हम मनसब ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी सदर ने कहा, शी जिनपिंग के साथ खुशखबर गुफ्तगू हुई। ताइवान, यूक्रेन और रूस के अलावा ईरान पर भी बातचीत हुई। तजारत, फौजी अमूर और अप्रैल में दौरा चीन भी गुफ्तगू का हिस्सा रहा। तैयारों के इंजनों की तरसील और दीगर मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए। मज़ीद कहा, चीनी सदर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। चाहता हूँ ताल्लुकात इसी तरह बरकरार रहें। शी जिनपिंग ने कहा, चीन अमरीका के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते बढ़ने चाहिए। दोनों ममालिक मिलकर इख्तलाफात का मुनासिब हल निकाल सकते हैं। ताइवान का मसला अमरीका चीन ताल्लुकात के लिए इंतहाई अहम है।
امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کا مقام تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ امریکی حکام نے ایران کو آگاہ کیا ہے کہ مذاکرات استنبول میں ہی ہوں گے۔ ایران نے مذاکرات کے لیے استنبول کی بجائے عمان کا انتخاب کیا تھا۔ جب KPK کے عوام اپنی حکومت سے ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا۔ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ شعور سے کسی بچے کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ شعور پہ بیٹھ کے کالج جاؤ گے، شعور پہ بیٹھ کے روزگار پہ جاؤ گے، شعور پہ چل کے جو ہے وہ ہسپتال جاؤ گے، اچھی علاج کی سہولت فراہم کرو تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے۔ اب دوائیوں کی جگہ لوگ شعور کھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خیبر پختونخوا حکومت پر لفظی وار۔ راجن پور میں خطاب کرتے کہا جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق کھا جاتی ہے۔ اپنے بچوں سے کہتے ہیں پاکستان نہ آنا، کارکنوں کے بچوں کو کہتے ہیں آگ لگا دو۔ خیبر پختونخوا کے ورکرز کے لیے شعور الگ ہے، حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور الگ ہے۔ کیا لوگ روٹی اور دوا کی جگہ شعور کھائیں گے؟ کہا گیا میں منصوبوں کا افتتاح کرنے جہاز پر جاتی ہوں، کیا یہ جہاز اڈیالہ لے کر جائیں گے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے طلباء نے 13 سال میں ترقی نہ ہونے کا سوال کیا۔ حکمرانوں سے سوال نہ کیا تو وہ نکم میں رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری، چیف سیکرٹری IG خیبر پختونخوا اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو صوبے کے امن و امان پر بریفنگ۔ باڑہ میں شہید کیپٹن عباس خان کی نماز جنازہ پشاور میں ادا۔ وزیر اعلیٰ KP، کور کمانڈر، شہید کے لواحقین اور سول عسکری حکام کی شرکت۔ کیپٹن عباس خان شہید کا جثہ خاکی آبائی علاقے روانہ، مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ Public trust, political polarization, digital disruption and climate stress. In this context, the conference theme, Parliaments of the Future, Redefining Democracy Through Trust, Inclusion, Innovation and Peace, is both timely and essential. Trust is the foundation of democracy. It is built through transparency, accountability and consistent engagement with citizens. Strong parliaments sustain strong democracies. کراچی میں دولت مشترکہ پارلیمانی کانفرنس، مختلف ممالک کے پارلیمنٹ ممبران، سپیکرز اور ماہرین کی شرکت۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ دنیا فیصلہ کن عالمی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے، پارلیمانی سفارتکاری کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، اعتماد ہی جمہوریت کی بنیاد ہے، مضبوط پارلیمنٹ مضبوط جمہوریت کی عکاس ہے، سندھ اسمبلی میں خواتین کی مناسب نمائندگی ہے، سندھ میں جدید پارلیمانی نظام اور مصنوعی ذہانت کا آغاز ہو چکا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی مضبوط ہونی چاہیے، وفاقیت اور پاور شیئرنگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، احتساب جمہوریت کا اہم ستون ہے۔ بسنت سے ہر طرف خوشی کے رنگ اور ثقافت کی جھلک۔ لاہور میں ڈور اور پتنگوں کی خریداری جاری، کراچی کے شہری بھی خوشیوں میں شریک ہونے لاہور روانہ۔ چھتوں کو کرائے پر لینے کا سلسلہ تیز، ایک چھت کی قیمت 50 لاکھ روپے لگ گئی۔ مالک کرائے پر دینے کو تیار نہیں، کہا جتنا بھی دام لگے کرائے پر نہیں دوں گا، دوستوں کے ساتھ مل کر بسنت منانا چاہتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کا محفوظ بسنت منانے کے حوالے سے تمام حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا حکم۔ بسنت میں ریڈ زون والے پارکس میں میڈیکل سہولیات کیمپ قائم کیے جائیں گے۔ بسنت فیسٹیول کے دوران تمام فریقین عوام کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ عدالت کا عبوری حکم، جسٹس ملک اویس خالد نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، نئے تعینات DG FIA ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا DG FIA کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا امید ہے عثمان انور کی سربراہی میں FIA مثالی ادارہ بنے گا، FIA کو جدید ادارہ بنانے کے لیے تعاون کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے PB21 سے صالح بھوتانی کو کامیاب قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن اور بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے قلعدم قرار، BAP کے امیدوار کی درخواست منظور کرتے ہوئے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ سن ہے گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کے لیے بڑی پیش رفت،
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया। जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर कमीशन सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। कमेटी का तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज 8 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। सानह भाटी गेट मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी 9 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म जारी। गिरफ्तार कंपनी मालिक सलमान यासीन कमरे अदालत में रो पड़ा। कहा रात को सोने नहीं देते, बैठ सकते हैं ना सो सकते हैं, हम तफ्तीश में हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। खातून का वालिद और शोहर मुर्तज़ा भी अदालत में पेश। वालिद ने कहा कि हमें अभी तक कोई पैसे मिले और ना ही चेक मिला। कराची खुदादात कॉलोनी में बेकाबू कार हलवा पूरी के स्टॉल से जा टकराई। गरम तेल गिरने से 4 मुलाजिम झुलस कर जख्मी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने कार में मौजूद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। एप्स्टीन फाइल्स पर मोदी की तंजिया वीडियो जारी। एप्स्टीन फाइल्स पर मोदी की तंजिया वीडियो जारी। कैप्शन में लिखा नरेंद्र मोदी कंपाउंड में जेफरी एप्स्टीन और मोदी को बात करते दिखाया गया है। एप्स्टीन स्कैंडल ने बरतानवी शाही खानदान को हिला कर रख दिया। शहजादा एंड्रयू माउंटबेटन को शाही खानदान से बेदखल कर दिया गया। एप्स्टीन रिलीज में एंड्रयू की नाजेबा तस्वीर सामने आई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एंड्रयू के भाई और बरतानवी बादशाह चार्ल्स सख्त तशवीश का शिकार हैं। लेबर पार्टी के लॉर्ड मेडलिसन के खिलाफ भी मुजमाना तहकीकात का आगाज। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर कहते हैं कि मेडलिसन को सफ़ीर नामजद करने पर पछतावा है।